गोरखपुर के रहने वाले हैं और एक जो है कि बिहार मुंगेर का रहने वाला है। यह सप्लाई जो है कि जो पंजाब, बिहार, पंजाब, दिल्ली हर जिलों में ले जाकर के सप्लाई लोग करते थे। यहाँ पर जो है कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने इन लोगों को ट्रेन से उतरते ही ट्रेन की रेलवे स्टेशन के बाहर ही स्थानीय पुलिस की मदद से तीनों को गिरफ्तार किया है। जी हरेंद्र, भारी मात्रा में असले बरामद हुए। इन तीनों के पास से कहां खपाने की तैयारी थी, कुछ पता चल पाया है? ये तीनों के पास से जो है कि 12 पिस्टल हैं और 12 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद की गई है। यह ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं दूसरे जगह सप्लाई करने वाले थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर इनको यही ने एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने धर दबोचा है। तो हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को दिखा दे वो तस्वीरें, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है तीनों अपराधियों की, जिन्हें एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 पिस्टल, 12 मैगजीन और 40 कारतूस के साथ इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से 12 पिस्टल, 12 मैगजीन और 40 कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग सप्लाई किया करते थे असलहे की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। भारी मात्रा में असलहे के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए। चलिए हरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से। बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसकर बदमाशों ने ये लूट की है। परिवार वालों को बंधक बनाकर लूटा गया है। मोदी नगर इलाके की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। परिवार वालों को बंधक बना लिया गया और उसके बाद जमकर लूट मचाई है। तो गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की घटना है, जहां पर कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर के घर में घुसे थे ये बदमाश और पूरे परिवार को बंधक बनाकर 2.5 लाख रुपए नगद और 3.5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। तो परिवार वालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां मोदी नगर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बना लिया है। तो ज्वेलर के घर में घुसे ये बदमाश। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुल्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुल्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। गरीब घर की एक सीधी साधी लड़की घर का गुजारा चलाने और परिवार की माली हालत सुधारने के लिए घर की चौखट लांघकर बाहर निकली थी। गाजियाबाद के एक मॉल में नौकरी कर रही थी। जी हां, गार्ड की नौकरी। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि जमाना खराब कितना है। उस पर एक वहशी अपनी नजर खराब कर चुका था और वो फिराक में बैठा था। गरीब परिवार की एक सीधी साधी लड़की, घर की माली हालत खराब, परिवार का बन गई सहारा, मॉल में कर ली गार्ड की नौकरी। लेकिन वो थी अनजान कि जमाना है बेहद खराब और कोई उसकी इज्जत पर कर देगा हमला। कैमरे के आगे अपना दर्द बयां कर रही इस लड़की की दास्तान कोई भी सुनेगा तो शायद एक बारगी शर्म से सिर जरूर झुका लेगा, क्योंकि जिस हैवानियत का शिकार लड़की बनते बनते बची, अगर बन जाती तो शायद इसकी जिंदगी तबाह हो जाती। ताउम्र के लिए इसके दामन पर एक ऐसा बदनुमा दाग लग जाता
जो ये भूले से भी भूल नहीं पाती। लड़की डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि थाने में खड़ा ये शख्स इस मासूम का गुनहगार है। इस वहशी की करतूत ने लड़की का जहन खौफ से भर दिया है। फिलहाल लड़की अपने गुनहगार के लिए एक ऐसी सजा चाहती है जो किसी भी वहशी की रूह फना कर दे। लड़की का इल्जाम है कि थाने में खड़ा गुलफाम नाम का ये लड़का उसकी इज्जत पर हाथ डालता है, उसके साथ मनमानी करने की कोशिश करता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ इज्जत पर हाथ डालता है। मैं बाथरूम में गई थी तो उस लड़के ने मेरे ख्याल करने के लिए कोशिश की थी पर हो नहीं पाई। मैं एकदम से हाथ छुटा के आ गया। सर वहाँ मॉल है पर बेसमेंट नीचे में जॉब करती हूँ और ऊपर ऑफिस है वकील साहब का। उसका ड्राइवर है, उसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने का है। लड़की गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। परिवार की माली हालत ठीक करने और उनका सहारा बनने के लिए उसने घर की चौखट लांग ली। राजनगर के शॉपर्स स्क्वायर में मौजूद बिग स्टोर में गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। रोजाना की तरह लड़की शाम के वक्त मॉल में ही थी, लेकिन मॉल के दूसरे माले पर बने वकील के ऑफिस का ड्राइवर गुलफाम लड़की के पास पहुंचा। लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जबरदस्ती करने लगा, उसकी इज्जत पर हाथ डाला और खींचकर मॉल के एक सुनसान एरिया की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लड़की ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और आरोपी गुलफाम को गिरफ्त में ले लिया। कॉलोनी में एक बाजार में लड़की गेटमैन का काम करती थी। इसके बगल में कोई एडवोकेट है, उनका ड्राइवर था गुलफाम। लड़की क्या कहना है कि जब वो बाथरूम तरफ गई तो लड़के ने उससे हाथ पकड़ लिया। इससे लड़के ने इसका विरोध किया और हाथ छुड़ा के भाग गई। लोगों की सूचना पर तत्काल गुलफाम को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपी गुलफाम अपना मुंह तो छिपा रहा है, लेकिन वो खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। उसका कहना है कि वो बेकसूर है और उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। झूठे के ऊपर लिखा है। जब अक्सर पहले मैंने इन दोनों को उसमें देख लिया था टॉयलेट में, तो इन्होंने मेरे खिलाफ जो आज कार्रवाई करवाई थी रात, जबकि मैं अपने ऑफिस में था। और भी गवाही दे देंगे मॉल में जो अपने ठाकुर साहब हैं या गार्ड हैं, उसकी गाड़ी चलाते थे। मैं मिस्टर अनुज जैन जी की आरोप लगाया जी कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है जी, सीने बाहर चलाने की कोशिश करी है। गाजियाबाद के पॉश मॉल में लड़की के साथ शर्मनाक हरकत ने सनसनी फैला दी है। पीड़ित लड़की आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस ने लड़की के बयान पर आरोपी गुलफाम के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या इंसान के सिर पर हवस का भूत इस कदर सवार होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो हैवान बन गया है। बी जमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। यूपी पुलिस कानून व्यवस्था सुधारने और सुधरने के भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन लगता नहीं कि वो अपराधियों पर लगाम लगा पाएगी। यहां हत्याएं, लूटपाट और चोरी की वारदातें अब आम हो गई हैं। जी हां, ये पुलिस की नाकामी ही तो है, जहां गाजियाबाद में बेखौफ अपराधी एक मोबाइल व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। यूपी बन गया अपराधियों का गढ़।
अपराधी बन गए निडर। नहीं थम रहा गुनाहों का सिलसिला, क्योंकि बेबस हुई पुलिस। अस्पताल के बाहर खड़ा यह युवक हताश और हैरान है, क्योंकि इसके साथ वो हुआ जिसकी उम्मीद इसने शायद ही की थी। अस्पताल के पास पुलिस की मौजूदगी और लोगों का हुज्जुम इस बात का गवाह है कि जरूर यहां किसी अनहोनी ने दस्तक दी है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला कपिल उसी अनहोनी का बना है शिकार। कपिल की आंख के सामने अज्ञात बदमाश उसके भाई का कत्ल कर गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया। मरने वाले का नाम था उमेश। एक जमाने में हिस्ट्री शीटर था, लेकिन अब वो शराफत की जिंदगी और मोबाइल दुकान चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। उमेश बेफिक्र होकर गाजियाबाद अपने छोटे भाई सचिन के पास पहुंचा, लेकिन वो अनजान था कि जिस जुर्म की दुनिया का साथ वो अरसे पहले छोड़ चुका था, उसके निशान अब उसका पीछा कर रहे थे। उमेश गाजियाबाद की चोपला मार्केट पहुंचा ही था कि घात लगाए दो बाइक सवार उस पर टूट पड़े। तमंचे से उसके बदन में गोली दाग दी। उसमें भाई उमेश और कपिल दोनों भाई हैं, दोनों साथ साथ आ रहे थे नोएडा से। गाजियाबाद बस अड्डे पर उतरे, वहां से उतरने के बाद पैदल चोपला मंदिर आए। वहां से आने के बाद बहुत छोटा वाला भाई आगे चल रहा था, बड़ा पीछे चल रहा था। उसे गोली चलने की आवाज है, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़े वाले भाई गोली लगी तो नीचे कर गया। उन्होंने कहा मुझे गोली लगी है भाई, किसी ने मारा। उसने फिर दो लड़के भागते हुए बाइक पर देखे, बाइक वहीं छोड़कर चले गए। वो बाइक पुलिस पर चली और वो अस्पताल ले आए, आकर मौत हो गई। कभी हिस्ट्री शीटर रहा उमेश अब इस दुनिया का मेहमान नहीं रहा। मौत की गहरी नींद सुला दिया गया। अब मामला पुलिस के हाथ में है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है कि आखिर उमेश के कातिल हैं कौन। लेकिन पुलिस क्या कर पाएगी? पहले ही अपराधी वारदात पर वारदात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ बेबस नजर आ रही है। लकीर की फकीर बनी हुई है। पुलिस ने उमेश के भाई के बयान पर 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये और इसका भाई कपिल दोनों बस से पुराने बस अड्डे आए और वहां से पैदल जा रहे थे। घटना करीब 8:45 बजे के आसपास चोपला मंदिर जीटी रोड के पास की है। किसी बीच उन्होंने आवाज दी कि मुझे गोली लग गई है, और इसने जब पीछे मुड़कर देखा, इसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इसके साथ चल रहे भाई कपिल द्वारा जो भी बयान दिया गया है वो बयान संदिग्ध है। घटनास्थल पर हमें कुछ और वर्जन मिले हैं जो देखने वाले हैं, हम उस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। अभी इस स्थिति पर उसका खुलासा करना उचित नहीं है। बहरहाल पुलिस उमेश के हत्यारों की तलाश में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश की बदमाशों ने हत्या कर दी, उसने गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कत्ल की सनसनीखेज वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। अपराधियों ने वारदात अंजाम देकर एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त हैं। बी जमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।